हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 10 ऑफ अष्टांग हृदय, जिसका नाम है रस भेदिय अध्याय। ठीक है, इससे पहले हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके आप अष्टांग हृदय की प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको सीक्वेंस से 9 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रस भेदिय अध्याय, जो चैप्टर नंबर 10 है, रस भेदिय अध्याय। जैसे इसके नाम से क्लियर है, रस भेद यानी रस के भेदों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रस के कितने भेद होते हैं, ठीक, और कौन उनके क्या कर्म होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और कौन से महाभूत से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बता देता हूँ, लिख लिख के कुछ बातें बताता हूँ। देखो, 6 प्रकार के रस होते हैं जो सभी जानते हैं। मधुर रस होता है, जिसको हम मॉडर्न में स्वीट के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है अम्ल रस, जिसको हम सोर हैं, जो खट्टा होता है, जैसे कि नींबू हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। एंड तीसरा होता है लवण। और लवण में जितने भी सॉल्टी वाले पदार्थ, जैसे नमक हो गए, सेंधव नमक, सौरवांचल नमक, जितने भी प्रकार के नमक होते हैं, काला नमक, समुद्र नमक, विड नमक, तो ये सभी लवण के अंदर आ जाते हैं। देन आता है कटु। कटु के अंदर जैसे त्रिकटु से याद रख सकते हो। ठीक है, अब त्रिकटु को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बिटर कहते हैं। देखो, अब देखो कटु को अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, त्रिकटु, जैसे कि त्रिकटु में कौन कौन से आते हैं? शुंठी, मरीच, पपली, ये आ जाएंगे, जितने भी उष्ण है। कटु को हम उष्ण भी कहते हैं, तो जितने उष्ण वाले, जैसे जीरा भी उष्ण होता है, लहसुन उष्ण होता है। ठीक है, जितने भी उष्ण वाले पदार्थ वो कटु के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है तिक्त। तिक्त को हम बोलते हैं पंजेंट। मॉडर्न में किससे को रिलेट करते हैं? पंजेंट से। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नीम हो गया, करेला हो गया, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे, तिक्त के अंदर। देन उसके बाद कसाय। अब कसाय के अंदर आ जाता है हमारा, मतलब कसाय को पहले हम मॉडर्न से जानते तो एस्ट्रिंजिमेंट। ठीक है, अगर इसको हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो जामुन हो गया, हरितकी हो गया, बहेड़ा हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं? ये हो जाते हैं कसाय के। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देखो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 6 रस होते हैं, और 6 रस को हम इंग्लिश आयुर्वेद में इन नाम से जानते हैं, और मॉडर्न में उसके मधुर को स्वीट, अम्ल को सोर, लवण को सॉल्ट, इस तरह से। ये तो हो गए रस, ये तो हो गए आपके रस। ठीक, अब रस के बाद आता है कि इनका 200 पे इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जो शुरू के 3 रस हो, जैसे मैं पहले बात बता चुका हूँ, तो 200 पे इफेक्ट देते हैं मधुर, अम्ल, लवण। ये कफ की वृद्धि कराते हैं एंड वात का शमन कराते हैं। और ये कटु, तिक्त, कसाई होते हैं, वो हमारी बॉडी में वात की वृद्धि कराते हैं एंड कफ का शमन कराते हैं। अगर इनको आयुर्वेदिक टर्मोलॉजी में बोले तो आप ऐसे बोल सकते हो, वात कर होते हैं एंड कफ घन, सॉरी, वात कर होते हैं एंड कफ हर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, वात कर, वात को बढ़ाने वाले, एंड कफ हर, कफ को हरने वाले, मतलब घटाने वाले। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? ये कफ कर हो जाएगा और ये बात हर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए कफ के। अब आती वात की, तो अम्ल, लवण और कटु, ये 3 क्या करते हैं? पित्त को बढ़ाते हैं, यानी पित्त कर होते हैं। जबकि मधुर रस हो गया, तिक्त रस हो गया और कसाई रस हो गया, ये क्या करते हैं? पित्त का शमन करते हैं, यानी पित्त को हरते हैं ये। तो इस तरह से आपको ये 200 के बारे में, सॉरी, रसों के बारे में पता होना चाहिए कि इनका दोष के क्या इफेक्ट होता है। पहला क्या पता होना चाहिए कि 6 रस कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। दूसरा, 200 पे क्या इफेक्ट होते हैं? शुरू के 3 रस कफ को बढ़ाते हैं, वात का शमन करते हैं। लास्ट के 3 रस इसका अपोजिट कर दो, यानी कि कफ को घटाएंगे, वात को बढ़ाएंगे। जो बीच के 3 रस है, यानी अम्ल, लवण, कटु, ये पित्त को बढ़ाएंगे। जो बाकी के रस है वो पित्त को शमन करेंगे। ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ होती है महाभूत। अब ये महाभूत, जैसे मधुर रस कौन से? महाभूत से बना है। ठीक है, अम्ल रस कौन से? महाभूत से बताएं। देखो, इसके लिए आपको 5 महाभूतों का सिक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले आकाश होता है, देन उसके बाद वायु, देन उसके बाद अग्नि, देन उसके बाद जल, देन उसके बाद पृथ्वी। इस तरह से ये 5 महाभूतों का सिक्वेंस होता है, क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रैक्शन तक। तो आपको आकाश, वायु, जगनीय सीक्वेंस से पता होना चाहिए। इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है, अब ये इसकी जो ट्रिक होती है महाभूतों को याद करने की, जैसे पहले मैं बताऊँ, मधुर रस के कौन से 2 महाभूत से मिलकर बना होता है? ये जितने भी रस होते हैं वो दोनों, ये 6 रस ही सभी 2-2 महाभूत से मिलकर बने होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो 6 रस होते हैं वो 2-2 महाभूत से मिलकर बने होते हैं। जैसे मधुर रस बना होता है पृथ्वी प्लस जल से, पृथ्वी प्लस जल से। ठीक है, और जो अम्ल रस होता है वो बना होता है हमारा पृथ्वी प्लस अग्नि से। ठीक है, इसी तरीके से 4 राशि आगे मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको आप कैसे याद रखोगे? सीक्वेंस से याद, ट्रिक से याद रख सकते हो। 54, 53, 43, 23, 12 एंड 52। इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखो, ये सीक्वेंस 54, 53, 43, 23, 12, 52। 54 क्या हो जाएगा? 5 पे क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। 4 पे क्या आ जाएगा? जल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो 53 है, 5 पे पृथ्वी आ जाएगा, 3 पे अग्नि आ जाएगा। इस तरह से आप सीक्वेंस से याद रख सकते हो। जैसे आप खुद करो क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 43,
तो आपको याद रखना चौथे नंबर पे कौन आता है, तो आकाश वायु अग्नि जल। चौथे नंबर पे क्या आता है, जल, तो लिख दो जल। लवण के लिए लिख रहे हैं, ध्यान रखना। देन तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, आकाश वायु अग्नि। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, अग्नि आता है। तो लवण में अग्नि प्लस जल होता है। इसी तरह कटु के लिए लिख सकते हो, कटु का 23, यानी दूसरे नंबर पे क्या आता है, आकाश वायु, तो वायु लिखो। एंड देन तीसरे नंबर पे क्या आता है, आकाश वायु और अग्नि। तीसरे पे आता है अग्नि, तो वायु प्लस अग्नि हो जाएगा कटु रस में। इस तरह से आप ट्रिक से आप ये भी याद रख सकते हो कौन से रस में कौन सा महाभूत होता है। तो सबसे पहले आपने क्या रखा, 6 रस होते हैं। 6 रस के अंदर 6 रस के अंदर कौन सा दो, मतलब उनमें से कौन से दोष को बढ़ाते हैं, दोष को घटाते हैं, यानी 200 पे क्या इफेक्ट होता है वो देखा आपने। तीसरा देखा कि वो दो रस, जो ये 6 रस होते हैं वो कौन से 2 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो बेसिक बातें हैं जो आपको बहुत जगह काम आएंगी, ये मैंने अभी यहाँ पर ही आपको बता दी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखो चैप्टर में सबसे पहले हमने देखना है कि रस भेदीय अध्याय, रस के भेदों के बारे में, ठीक है। और भी रस के भेद हो गए, रस के कर्म हो गए, गुण हो गए, लक्षण हो गए, और अगर उनका अतिसेवन कर ले तो उनसे क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो सभी के बारे में यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं रसों की उत्पत्ति। तो जो रसों की उत्पत्ति होती है वो महाभूत से होती है। जैसे कि आचार्य चरक कहते हैं, सर्व द्रव्यम पंच महाभौतिकम, यानी कि जितने भी हमारे संसार में द्रव्य होते हैं वो 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। तो ये 6 रस भी महाभूत से ही मिलकर बने होंगे। जैसे कि मधुर रस है वो पृथ्वी प्लस जल से मिलकर बने होते हैं। जहाँ पर पृथ्वी को हम क्षमा भी आचार्य भागवत ने रिलेट किया है, यानी क्षमा किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। देन उसके बाद जो अमल रस होता है वो पृथ्वी प्लस अग्नि से मिलकर बना होता है। लवण रस जल प्लस तेज से मिलकर बना होता है। कटु रस आकाश प्लस वायु से मिलकर बना होता है। तिक्त रस अग्नि प्लस वायु से मिलकर बना होता है। एंड कसाय रस पृथ्वी प्लस वायु से मिलकर बना होता है। अगर आप इन नंबरों को याद रखोगे 54, 53, 43, 23, 12, 52, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आप याद करोगे तो बाद में भूल जाओगे। इनको आप इस नंबर से याद करोगे तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। अब इनको एक कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं। जैसे कि मधुर रस है, जो आप मीठा खाते हो तो मीठा कैसा होता है, जैसे कि मान लो एक बर्फी खाते हैं आप, ठीक है। बर्फी खाते तो बर्फी कैसी होती है, थोड़ी पृथ्वी महाभूत की हो, मतलब सॉरी, देखो जब आप बर्फी खाते हो तो बर्फी में क्या होता है, थोड़ा भारीपन सा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत होता है। दूसरा मीठा मीठा सा आता है, रस आता है, तो वो किसकी वजह से आता है, जल की वजह से आता है। अमल रस पे देखिए, जैसे कि आप मान लो संतरा खा रहे हो, तो संतरा भी क्या है, उसमें एक जल होता है, एक रस होता है ना, जो खट्टा सा होता है, ठीक, उसमें जल होता है। वो जल कैसा होता है, थोड़ा भारी होता है, और उसमें अग्नि महाभूत की वजह से प्रधानता इसलिए बताई गई है कि जो संतरा है नहीं वो कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में अग्नि का, यानी अग्नि बढ़ती है। जब भी आप अमल रस का सेवन करते हो वो दीपन पाचन का काम करता है, क्योंकि उनमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। यानी अगर आप इनके महाभूत देख लोगे तो महाभूत के अनुसार इनके कुछ कर्म भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जब अभी हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सा क्या कर्म करता है, ठीक है, ये सभी हम देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि रसों के बारे में। देखो 6 रस होते हैं, 6 रस के अब लक्षण देखने वाले एक तरीके से। देखो अब ये षड्रस के जो लक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए ये अभी भी काम आएंगे और आपके आगे भी काम आएंगे, ठीक है। इनमें एमसीक्यू ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि एमसीक्यू के आराम से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनमें, और आप उसको कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना। देखो अब आप ऐसे कह सकते हो षड्रस के लक्षण क्या दो या षड्रस की पहचान बता दो, ठीक है। मतलब अगर आप जीवा पे किसी रस को रखते हो और आप उसको पता लगाते हो कि कौन सा रस है, देखो मैं यहाँ पर आपको एक फोटो भी शो करूँगा जिसमें 6 रस होंगे, ठीक है। उन रस को आपको टेस्ट करना है जीवा पे रख के, और आपको पता लगाना है कौन सा मधुर रस था, अम्ल था, लवण था, कटु था, तिक्त था, कसाय था, ठीक है। कैसे पता लगा सकते हो, जब आपको उन रस के लक्षण याद होंगे, ठीक है। आपको पता होगा मधुर रस के ये लक्षण होते हैं, अम्ल के ये लक्षण होते हैं, तो आप जीवा पे उनको रख के टेस्ट करके आप पता लगा सकते हो कि मधुर रस है, कफ रस है, ठीक। देखो पहले हम बात करते हैं मधुरस की, ठीक। मधुरस में कैसा होता है, मुक्त को लिप्त कर देता है, आह्लादन करने वाला होता है, यानी कि इंद्रियों को प्रसन्न करता है एक तरीके से। आह्लादन करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला होता है, इंद्रियों को निर्मल करने वाला होता है, और चीटे को प्रिय होता है। देखो जैसे मान लो मैं एक कटोरी में आपके मान लो यहाँ पर शक्कर रख देता हूँ, मुझे पता है शक्कर है लेकिन आपको नहीं पता है, तो आप कैसे पता करोगे, आप उसको टेस्ट करोगे, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद यदि आपका जो शक्कर है वो मुँह पे लिप्त हो जाए, चिपक जाए पूरे मुँह पे, ठीक है, तो आप पता लगाओगे मधुर रस है। दूसरा आह्लादन करने वाली हो, एक तरीके से इंद्रिय को प्रसन्न कर रही हो, ठीक है, मन को प्रसन्न कर रही हो। दूसरा तीसरा पॉइंट आप ऐसे लगा सकते हो, इंद्रिय को निर्मल कर रही हो, और चींटी को प्रिय हो, मतलब मीठे पे आप जानते हो जितनी भी चींटियाँ है वो बहुत अधिक लगती है, तो इससे आप इन लक्षणों को देखकर आप ऐसे पहचान सकते हो कि जो रस था वो मधुर रस था, ठीक। देन दूसरा होता है अमल रस। अब मान लो कि मैं किसी वही कटोरी में से एक रस रख देता हूँ, अमल रस रख देता हूँ, या फिर कोई ऐसा द्रव्य रख देता हूँ जिसमें अमल रस की प्रधानता है। अमल रस का मतलब ये नहीं कि कटोरी में मैं ऐसे रस रखूंगा निकाल के, चाशनी रखूंगा, नहीं, मैं चाशनी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द्रव्य। जैसे शक्कर एक द्रव्य है, ठीक है, अमल रस के अंदर भी यहाँ पर मैं किसी द्रव्य का रख सकता हूँ।
जैसे अमल रस के अंदर मान लो मैं आंवला का चूरन रख देता हूँ, ठीक है, आंवला का चूरन रख देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कौन सा रस है, तो आप इसे टेस्ट करोगे इस चूर्ण को। उस चूर्ण पे टेस्ट करने के बाद यदि आपकी जीभ से लाल शराब हो, मतलब आपके मुख में लाल शराब हो, यानी कि एक्सेस सलाइवेशन हो, तो आप पता लगा सकते हो अमल रस हो सकता है। दूसरा, रोम हर्ष हो जाए, मतलब जो रोंगटे वो खड़े हो जाए। तीसरा, दंत हर्ष हो जाए, दांत कैसे हो जाए, बिल्कुल मतलब उसमें ठंडा पानी लगने लग जाए कुछ, ठीक है। एंड तीसरा, नेत्र एवं भौं को संकुचित करना, मतलब नेत्र और जो हमारी भौहें होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। जैसे ही आप अमल रस का सेवन करते हो, जो आपकी आंखें वो ब्लिंक करने लग जाती है, ठीक है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो सभी लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं, अमल रस के होते हैं। तो इनसे भी आप पहचान सकते हो कि जो आपने अभी जो द्रव्य सेवन किया है वो कैसा है, रस में अमल है। फिर दूसरा होता है लवण रस। लवण रस में कैसा बता सकते हो, लाल शराब होता है, कोपाल हम बोलते हैं गाल को, कोपाल अर्थात गाल एंड मुख में धाव उत्पन्न करता है। ये जो गाल होते हैं जो मुख में उसमें धाव उत्पन्न करता है, जब लवण रस का सेवन करते हो तो ये इसके लक्षण देखे जाते हैं। फिर बात आती है कटुरस की। देखो कटुरस में क्या बताया गया है कि जीवा के अग्र भाग में चिमचिमाहट उत्पन्न करता है। याद रखना, अग्र भाग में कटु, कटु को कैसे याद रखोगे, जो अग्र भाग होता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, जीवा के अग्रभाग में चिमचिमाहट उत्पन्न करता है। जैसे मान लो ये आपकी टंग है, जो जीवा का जो अग्रभाग है, या ऐसे बना लो आप, मान लो ये जो अग्रभाग होता है जीवा का, तो इसमें चिमचिमाहट, यानी आपने वही कोई एक द्रव्य का सेवन किया, उस द्रव्य के सेवन करने पर यदि आपकी जीभ पे यहाँ पर चिमचिमाहट होती है अग्रभाग में, तो आप इससे पता लगाओगे कटुरस होता है। दूसरा, आपके गालों में दाव भी उत्पन्न करता है, लवण रस भी करता है दाव उत्पन्न, कटुरस भी करता है। देन उसके बाद आता है तिक्त रस। तिक्त रस की देखो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, गलती से लिख गए थे। देखो तिक्त रस में पहला होता है श्लेष्मता को नष्ट करता है। श्लेष्मता क्या होती है, जो चिपचिपापन होता है। देखो चिपचिपापन किसकी वजह से आ रहा था, जब आप मधुर रस का सेवन कर रहे थे तो आपका पूरा मुंह लिप्त हो गया था, चिपचिपा सा हो गया था। लेकिन अगर आप तिक्त रस का सेवन करते हो, जैसे कि नीम हो गया, करेला हो गया, इनका अगर आप सेवन करते हो तो चिमचिमाहट होती है पूरी, उसको दूर करता है। चिपचिपापन बोल दो, चिपचिपापन, चिपचिपापन को दूर करता है, ठीक है। और तिक्त रस के क्या बताएगा, जीव का रस ज्ञान को छीन कर देता है, मतलब जो जीव का जो रस ज्ञान है, रस ज्ञान को भी छीन कर देता है। कभी आप नीम का वैसे ही तोड़ के सेवन करना, उसकी जो पत्तियां होती है नीम की, उसका सेवन करना, तो ये सारे लक्षण आपको अपने आप ही पता लग जाएंगे। क्योंकि देखो मैं तो रोज़ तो नहीं कर, डेली जितनी ज़्यादा हो सकती है मैं नीम की दातुन ही प्रेफर करता हूँ। कॉलगेट तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। कॉलगेट में बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, नेचुरल तो बहुत ही कम होते हैं, तो इसी वजह से मैं नीम की दातुन ही प्रेफर करता हूँ। और हमारे आचार्य भागवत ने भी, आचार्य चरक ने भी, सभी ने नीम के दातुन के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर मैं नीम की दातुन ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है। जो नीम होता है वो कैसा होता है, तिक्त रस होता है। जब आप नीम का सेवन करते हो तो आप पहचान सकते हो कि जो जितना भी चिपचिपापन है उसको नष्ट करता है और जीभ के रस ज्ञान को भी छीन कर देता है। फिर आता है कसाई रस। देखो कसाई रस भी आपने सेवन किया होगा। देखो अगर आपने जामुन का सेवन किया है तो जामुन कैसी होती है, कसाई रसी होती है, ठीक है। अब जीवा को जकड़ना, जीवा को जकड़ लेता है। कभी भी आप जामुन करना, देखो आप बहुत सारी जामुन खाना, तो जो आपकी जो जीवा है, जो आपकी कंठ है, उसमें कैसा हो जाएगी, जकड़ सी जाएगी बिल्कुल। तो ये किसके लक्षण होते हैं, ये होते हैं कसाई रस के। जीवा को जकड़ना, कंठ में संबंधित स्रोतों को अवरोधक करना, ठीक है। कैसे याद रखोगे, के से क्या हो जाएगा कंठ, के से क्या हो जाएगा कसाई। यानी कसाई रस क्या करता है, कंठ को जकड़ लेता है। एंड दूसरा, कंठ को जकड़ लेना यानी कंठ में अवरोध पैदा कर देना, और कैसे क्या रहा हूँ, जकड़ना, ठीक है। और जीवा को भी क्या कर लेता है, जकड़ लेता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। आपको देखो ये कुछ कैसे भी तरीके से याद रखने हैं, तभी आपको ये अच्छे से समझ पाओगे इनको। ये सब हो गए हमारे सेवरस के लक्षण के बारे में। देखो अब हम बात करते हैं षड के कर्म, यानी जो 6 रस होते हैं इनके क्या क्या कर्म होते हैं। मधुर रस, अमल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कसाई रस। सबसे पहले हम बात करते हैं मधुर रस के क्या कर्म होते हैं। ये आजन्म सातम्य होने से धातु को परवल बना देता है, ठीक है। देखो आजन्म सातम्य, आजन्म सातम्य का क्या मतलब है, आजन्म सातम्य का मतलब है वो आपसे जन्म से ही साथ है, ठीक है। देखो जब आप छोटे होता है, जब भी कोई बच्चा शिशु पैदा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, माता के दूध का सेवन करता है। और माता का दूध कैसा होता है, रस में मधुर होता है। तो यही बताया गया आजन्म सातम्य, यानी जन्म से ही आपके लिए सातम्य हो गया, फेवरेबल हो गया है, ठीक है। जिसकी वजह से वो आपकी धातु को परवल बना देता है, जिसकी वो क्या करता है, आपकी धातु को परवल बनाता है। यानी कि देखो रस का सेवन कर रहे हो, मधुर रस का सेवन कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि कराता है, ताकत का सोर्स होता है, ठीक, स्निग्ध करता है आपकी बॉडी को, मृदु करता है। ये सभी लक्षण होते हैं हमारे यहाँ पर मधुर रस के। फिर बताया गया कि बालकों के लिए, वृद्ध के लिए, जो छत मतलब कोई इंजरी है, छीन मतलब जो कमजोर हो गया है, जिन कलर के लिए, केज एंड इंद्रियों के लिए तथा ओज के लिए हितकर होता है, प्रशस्त होता है। मतलब वो देखो बाल हो गया, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी हमारे मधुर रस का सेवन जरूरी है। जैसे मधुर रस के हम सेवन की जगह एग्जाम्पल ले सकते हैं दूध। दूध कैसा होता है, वही मधुर रस होता है। अगर आप बच्चे को दूध का सेवन कराते हो, मधुर रस का सेवन कराते हो, तो वो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वृद्ध के लिए भी, क्योंकि वृद्ध में क्या होता है, वात की वृद्धि हो जाती है। आपने 3 स्टेज पढ़ी होंगी,
बाल अवस्था, युवावस्था एंड वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था में कफ की वृद्धि होती है, युवा में पित्त की, एंड वृद्ध अवस्था में वात की वृद्धि होती है। तो वात की वृद्धि होती है, उसको समन करने के लिए, वात को समन करने के लिए यहाँ पर मधुरस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दूध हो गया या और भी बहुत सारे मीठे द्रव्य होते हैं, इनका सेवन कराया जाता है ताकि उसकी बॉडी में वात का समन हो सके। देन छत, छत मतलब इंजरी हो गई भाई। जब कोई इंजरी हो गई तो उस केस में क्या होगा, आप कमजोर हो जाओगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस होने के बाद आपको आपकी बॉडी में ताकत भी तो चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी मधुर रस सेवन कराया जाता है। ठीक, यहाँ पर केवल मधुर रस है ऐसा ही मत लेना। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला मधुर रस, तो मधुर रस से केवल आपके दिमाग में गुड़ सॉरी ऐसा ही नहीं, मधुर रस से केवल आपके पास दुख दिया है। देखो, घी भी हो सकता है, गुड़ भी हो सकता है, ठीक है, मौच हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो मधुर रस के अंदर आ जाते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। जैसे मैदा हो गया, महामेदा हो गया, जीवक हो गया, तो ये सभी किसके अंदर आते हैं। जैसे चारकोकोली, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं आपके मधुरस के अंदर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी औषध है जहाँ पर आपके मधुरस, जो कि मधुरस की होती है। फिर उसके बाद ओज के लिए हितकर होती है प्रसिद्ध, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, ब्रह्मण कराते हैं, ब्रह्मण मतलब नर्सिंग कराने का काम भी करते हैं, नरिश कराने का काम करते हैं। देखो, दो प्रकार के आपको चिकित्सा भी पढ़ोगे, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण में क्या कराते हैं, या संतर्पण बोल दो या ब्रह्मण बोल दो। संतर्पण में ब्रह्मण ही कराते एक तरीके से। ब्रह्मण मतलब नरिशमेंट कराते हैं। जो भी कोई पतला व्यक्ति है उसको मोटा करने के लिए आपको एक ऐसी ऐसी औषध देनी है जो रस में मधुर हो और उसका नरिशमेंट करे, ब्रह्मण करे। कंठ के लिए हितकारी होती है। देन स्तन्य वर्धक होती है। स्तन्य वर्धक यानी स्तन्य वर्धक मतलब स्तन को बढ़ाने वाली। ठीक, देखो देखो स्तन्य वर्धक को आप ऐसे समझ सकते हो, जो लैक्टेशन मदर होती है। ठीक है, लैक्टेशन मदर है, वो बच्चे को फीड कराती है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो उसको दूध पिलाने के लिए माता को भी तो खुद को दूध पीना है, खुद को ऐसे द्रव्य का सेवन करना है जो कि उसकी बॉडी में नरिश कर सके, उसकी बॉडी में बल दे सके, उसकी बॉडी में दूध का उत्पत्ति कर सके। तो उसमें भी आपको मधुरस का यहाँ पर उसका प्रयोग कराना है। तीसरा होता है संधानकृत। अब संधानकृत क्या होता है, मतलब ये होता है जैसे कोई आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, या टूट गई है, जो भी है, तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर भी अब मधुरस का प्रयोग कराया जाता है। ठीक, जैसे कि देखो, अगर आपने कफ के गुण पढ़े होंगे तो कफ का गुण क्या होता है कि अस्थियों को जोड़ने का, अस्थियों को संघात करने का। ठीक है, अगर आपने पढ़े होंगे तो प्राकृतिक गुण पढ़े होंगे तो वहाँ पर बढ़ाया था मैंने कि जो कफ के जो गुण होते हैं वो अस्थियों को संघात करने का, अस्थियों को मिलाने का, वो कफ के गुण होते हैं। और कफ किसकी वजह से वृद्धि होता है, मधुरस की वजह से वृद्धि होती है, मधुरस की वजह से बढ़ता है। तो यहाँ पर मधुरस का प्रयोग बताया गया है संधानकृत में। जैसे कि अगर हम बात करें मॉडर्न में, तो वहाँ पर कैल्शियम की जो टैबलेट है, बोलते हैं ना कैल्शियम की टैबलेट दूध के साथ लेना। दूध कैसा होता है आपका, मधुर होता है। तो वो करता क्या है, आपकी जो बोन है, जो आपकी फ्रैक्चर आ गया है, ठीक है, बाल आ गया है, तो उसको जोड़ने का, रिपेयर करने का काम ये करता है। देन गुरु होता है। गुरु मतलब हैवी टू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, यानी जितने भी मधुर रस होते हैं वो डाइजेस्ट होने में थोड़ी हैवी होते हैं। ठीक है, और जो जितने भी मधुर रस है उनका जो प्रयोग बताया गया है वो किस ऋतु के अंदर बताया गया है। ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि मधुर रस का प्रयोग कौन से ऋतु के अंदर बताया गया है। ठीक है, मैं आपके ऋतु के अंदर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ठीक, देन उसके बाद आता है, मैंने बता दिया गुरु यानी हैवी टू डाइजेस्ट होता है। देखो, फिर आता है आयुवर्धक। आयुवर्धक यानी आयु को बढ़ाने वाला होता है। ठीक, जीवन होता है, जीवन को देने वाला होता है। स्निग्ध होता है, पित्त एंड वायु का विष को नष्ट करने वाला होता है। पित्त और वायु को विष को नष्ट करने वाला होता है। देखो, यदि आप यहाँ पर मधुर रस का सेवन करते हो तो वो आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि कराता है, और कफ की वृद्धि कराता है, वात का शमन कराता है एंड पित्त का शमन कराता है आपकी बॉडी में। देखो, अगर अभी मैंने अभी ये चीज़ तो अभी समझाई थी आपको कि जो मधुर रस होता है वो पित्त का शमन करता है। जो मधुर रस होता है, तिक्त रस होता है, कसाय रस होता है, तीनों ही क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। यहाँ पर जो मधुर रस आया है वो कफ की वृद्धि कर रहा है और पित्त का यहाँ पर शमन कर रहा है, और वायु का भी शमन करता है। ये दोनों तो हमेशा अपोजिट चलते हैं। देन हम बात करते हैं अम्ल रस की। अम्ल रस क्या करता है, अग्नि दीपक होता है। अग्नि दीपक मतलब आपकी अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अगर आप अम्ल रस के महाभूतों की बात करोगे तो अम्ल रस में कौन से महाभूत होते हैं। देखो, मैंने अम्ल रस में आपको बताया था पृथ्वी प्लस अग्नि महाभूत होता है। तो अग्नि महाभूत होने की वजह से यहाँ पर ये अग्नि दीपन करने का भी काम करेगा, और ये स्निग्ध भी होता है। ठीक है, स्निग्ध भी होता है, याद रखना, स्निग्ध भी होता है, क्योंकि तीनों ही रस क्या करते हैं, आपके कफ की बॉडी में वृद्धि करते हैं, कफ की वृद्धि करते हैं। ठीक है, एंड आपके हृदय के लिए हितकर होता है। ठीक, एंड पाचन एंड रोचन करने का काम करता है, क्योंकि इसमें अग्नि महाभूत की यहाँ पर प्रधानता होती है। ठीक है, एंड रोचन होता है। रोचन मतलब आपके खाने में उत्पत्ति, खाने में मतलब रुचि उत्पन्न करता है एक तरीके से। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग सब्जियों में नींबू गेर के भी खाते हैं। ठीक है, एंड उष्ण वीर्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हमने दो प्रकार के आपको वीर्य पढ़ाए थे, एक शीत वीर्य, एक उष्ण वीर्य। और उष्ण वीर्य के क्या लक्षण है ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, उष्ण अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया है उष्ण वीर्य और शीत वीर्य, तो आपको पता होना चाहिए उष्ण वीर्य के क्या लक्षण होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है शीत स्पर्श वाला। यदि आप टच करोगे तो आपको ठंडा लगेगा। नींबू के रस को देख लेना, संतरे के रस को देख लेना, अनार के रस को देख लेना, वो आपको ठंडे ही लगेंगे। प्रीणन करना एक तरीके से क्लेदन करता है, लघु होता है।
कैसा होता है, लघु होता है। कफ रक्त एंड पित्तवर्धक एंड कफ और रक्त का पित्तवर्धक होता है। देखो जो ये अम्ल रस होता है वो किसकी, वो आपकी बॉडी में पित्त की वृद्धि करता है। ये रस आपको मैं बता चुका हूँ। देखो कुछ पॉइंट तो आप ऐसे हो अपने थोड़े से रस के अनुसार ही लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया जो अम्ल रस होता है वो आपकी बॉडी में पित्त की वृद्धि करता है, और जो अम्ल रस होता है वो कफ की भी वृद्धि करता है। देखो ये तीनों रस बताए थे, कफ की वृद्धि करता है, और जो अम्ल रस है पित्त की वृद्धि, यानी ये कफ की भी वृद्धि करता है और पित्त की भी वृद्धि करता है। तो यहाँ से आप इनके तो लक्षण लिख ही सकते हो। ठीक है, आप कुछ महाभूतों को देख के, कुछ इनके 200 धातु पर क्या इफेक्ट है, इन सबको देख के आप बहुत सारे पॉइंट अपने दोहरे से भी बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि कफ को, रक्त को और पित्त को बढ़ाता है। तो कफ को बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है एंड पित्त को बढ़ाता है। ठीक, मूड वात का अनुलोमन करता है। अब मूड वात का अनुलोमन करने का मतलब ये देखो, नॉर्मली जो वात की जो डायरेक्शन होती है वो होती है इस तरह से, इसको हम बोलते हैं अनुलोमन। वात की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है हमारे शरीर के अंदर। ठीक, उसको हम बोलते हैं अनुलोमन। लेकिन अगर वात की डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गई तो उसको फिर से अनुलोमन करने के लिए आपको अम्ल रस के द्रव्य को यहाँ पर सेवन कराया जाता है, जो कि फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी वायु को कर देता है। ठीक, उसके बाद आता है लवण रस। अब हम देखते हैं लवण रस के। देखो लवण रस का जो यहाँ पर लक्षण बताए गए, कर्म बताए गए, वो होता है स्तंभ करने का। और लवण रस के हम यहाँ पर कर्म देखते हैं तो पहला बताएगा स्तंभ करने का कार्य करता है। ठीक, और संघात करने का, बंद का नाशक करता है। ठीक है, ये बताए गए ये हमारे लवण रस के। देखो जब ये आपका कॉन्स्टिपेशन होती है तो यहाँ पर जनरली बताया जाता है कि लवण रस का प्रयोग करो, यानी पानी में नमक को घोल के आप प्रयोग करते हो, जो बंद जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी हेल्पफुल होता है। ठीक, देन होता है अग्निवर्धक होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अग्नि को कैसे बढ़ाता है, यदि आप इसको देखोगे इसमें कौन से महाभूत होता है। देखो हमने बताया लवण रस के अंदर जल प्लस अग्नि महाभूत होता है। अग्नि महाभूत होने की वजह से वो कैसा होता है, अग्निवर्धक होता है, स्नेहन कराता है, स्वेदन कराता है। तो ये आप आगे बढ़ोगे, स्नेहन स्वेदन कराने के लिए लवण में इसका प्रयोग होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनका ध्यान रखना। जब देखो स्वेदन कैसे करा सकते हो, कहते हैं ना कि देखो पानी लेना, पानी में नमक का घोलना, उसको गर्म करना और उसको वाटर बैग में भरना और अपनी बॉडी पे इसकी सिकाई करना, तो स्वेदन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देन तीक्ष्ण होता है, देखो तीक्ष्ण और छेदन, ये आप ध्यान रखना, तीक्ष्ण और छेदन। देखो जब भी आपको वमन कराना है तो आप क्या कराते हो, नॉर्मली नमक का पानी दे देते हो। ठीक है, जिससे आपकी वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है, या फिर मधु के साथ आप लवण का सेवन कराते हो, उससे भी क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में वमन हो जाता है। ठीक, एंड रोचन होता है। ठीक, एंड देन भेदन होता है। ये छेदन, भेदन, तीक्ष्ण, ये सभी आप ऐसे समझ सकते हो जो भी आपकी बॉडी में कफ का बढ़ गया है, कफ क्या हो गया, कफ बढ़ गया, उसको छेदने के लिए भी यहाँ पर आप कभी कभी लवण का प्रयोग करते हो। ठीक, देन उसके बाद आता है कटुरस। देखो कटुरस के अंदर क्या बताया है, कटुरस जो रस होता है वो गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सक, सोप और नासक, यानी जो गले में रोग हो, उदर्द हो, कुष्ठ हो, अल्सक हो, सोप, एडिमा हो, तो इन सभी को नाश करने के लिए हम कटु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये कटु कैसा होता है, उष्ण होता है। एंड वरण वसतन नाशक होता है। देन स्नेहन को मेद और क्लेद को उपशोषक होता है। वही कैसे, कटु कैसा होता है, उष्ण होता है, तो उष्ण होने की वजह से स्नेह को, मेद को और क्लेद को सभी को सोख लेता है। और दीपन और पाचन का यहाँ पर एक कर्म कराता है, क्योंकि अगर आप दीपन पाचन में देखो, दीपन पाचन कैसे, देखो कटुरस के अंदर कौन सा महाभूत होता है, वायु प्लस अग्नि महाभूत होता है। जो ये वायु महाभूत होता है वो तो चीज़ों को सोखने में, क्लेदन को, स्नेहन को, सभी भाग को सोख रहा है। ठीक है, और जो अग्नि महाभूत है वो क्या कर रहा है, दीपन कर रहा है, रोचन कर रहा है, आपकी अग्नि को बढ़ा रहा है। और क्या कर रहा है यहाँ पर ये कटुरस, और ये कटुरस क्या कर रहा है, ये आपकी बॉडी में पित्त की वृद्धि कर रहा है, पित्त की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, और वात की वृद्धि कर रहा है। तो ये 4-5 पॉइंट तो अपने धुरे से ऐसे बना ही सकते हो आप। देखो पित्त की, जब भी आपकी बॉडी में अग्नि माहुत आ जाए, जब भी कोई रस में अग्नि माहुत आ जाए तो वो जनरली क्या करेगा, दीपन, पाचन, रुचिकर, तो ये सभी तो करेगा, दीपन, पाचन, रुचिकर, एंड शोधन करेगा, अन्न का शोषक करेगा। ठीक है, अवरोध को दूर करता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करता है। एंड स्रोत उसको फैलाने वाला होता है, कफ घन होता है, कफ का नाश करने वाला होता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो लास्ट के 3 रस होते हैं, कटु, तिक्त, कसाई, वात का समन, वात की वृद्धि करते हैं और कफ का समन करते हैं, कफ हार होते हैं, कफ घन होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है तिक्त रस। अब तिक्त रस के अंदर क्या बताया गया है कि सब यही अरुचिकर होता है। सब यही अरुचक होने पर भी अरुचि का नाश करता है। देखो सब ये कैसा होता है, अरोचक होता है। आप नीम को खा के देखना, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नीम के खाने के बाद आपका जो मुंह का वो बहुत फ्रेश होगा। आप जो भी खाओगे उसके बाद आपको बहुत अच्छा रस भी आएगा। देन उसके बाद कृमि में, तृष्णा में, ठीक है, मतलब जो भी कृमि है, तृष्ण, प्यास लगी है, मतलब कृमि यहाँ पर होती है जो पैरासाइट वगैरह होती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, जुए वगैरह होती है, विष, कुष्ठ एंड कुष्ठ मतलब स्किन डिसऑर्डर में, मूर्छा में, ज्वर में एंड उत्क्लेश में, और धाम, ये पित्त कफ नाशक और पित्त कफ नाशक होता है। देखो यहाँ पर कई वर्ड आए, जैसे कृमि हो गया, कुष्ठ हो गया और यहाँ पर हो गया। देखो इन दो को आप समझो, इनका आप कैसे प्रयोग कर सकते। देखो नीम का प्रयोग आपने देखा होगा, नीम फेस वॉश देखा होगा, नीम फेस वॉश होगा, और मेडिकल नीम
शैम्पू भी आपने देखा होगा। तो इनका प्रयोग कहाँ पर जाता है? देखो जुए मारने के लिए भी एक शैम्पू होता है मेडिकेयर करके, उसमें भी नीम ही होता है, नीम का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसको हम जुए मारने के लिए आपके बॉडी आपके शरीर में पैरासाइट को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो नीम फेस वॉश है जो पिंपल्स के लिए भी यानी स्किन के डिसऑर्डर के लिए भी आप नीम का प्रयोग करते हो। और उसके बाद बताया गया है कि और पित्त कफ नाशक होता है, पित्त और कफ का नाश करता है। देखो यहाँ से आप समझ लीजिए, मैंने कटु तिक्त कसाई में क्या होता है, जो तिक्त होता है वो वात की वृद्धि करता है, कफ का शमन करता है, कफ का शमन करता है। तो यहाँ पर लिख भी रहा है कि पित्त कफ का नाशक होता है और पित्त का विनाशक होता है। पित्त का कैसे होता है? क्योंकि मधुर तिक्त कसाई तीनों रस कैसे होते हैं? पित्त को शामक होते हैं। ठीक। एंड क्लेद मेद वसा मजा मल मूत्र का शोषक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सी महाभूत की प्रेजेंट होती है? इसमें वायु महाभूत की प्रेजेंट होती है। तिक्त की हम बात करेंगे 12वें नंबर, यानी क्या है? आकाश और वायु। आकाश और वायु, वायु महाभूत होने की वजह से जितने भी यहाँ पर ये जितने भी स्नेह पदार्थ हैं उन सभी को यहाँ पर सोख लेगा। और रुक्ष होता है, रुक्ष क्यों होता है? क्योंकि इसमें वायु महाभूत होती है। और वायु का आप गुण जानते ही हो कि वायु के क्या गुण होते हैं? तत्र रुक्ष लघु शीत खरा सुषुम चलो अनिला। ठीक है, मेद्य होता है, शीत होता है, ठंडा होता है, रुक्ष होता है। तो भाई ये लघु है, वात के सारे गुण ही तो है, लघु है, शीत है और रुक्ष है, ये सब वात के गुण होते हैं। ठीक है, स्तन्य शोधक होता है एंड कंठ शोधक होता है, मतलब इनको शुद्ध करने वाला होता है। उसके बाद आता है कसाई रस की हम बात करते हैं, तो कसाई रस के बारे में बताया गया पित्त का फर होता है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि कसाई रस के अंदर क्या होता है? पृथ्वी और वायु महाभूत होता है। इसके अंदर एक पृथ्वी महाभूत होता है एंड एक दूसरा वायु महाभूत होता है। ठीक, और ये करता क्या है? कसाई रस ये वात की वृद्धि करता है और पित्त का और कफ का शमन करता है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है पित्त और कफ का शमन करता है, हर करता है। गुरु होता है, थोड़ा हैवी होता है डाइजेस्ट होने में, क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत भी आ जाता है। एंड रक्त शोधक होता है, आपके रक्त को क्लियरिफाई करने वाला होता है। पीड़न को, रोपन को, शीत में शीत होता है। क्लेद और मेद को सुखाने वाला शीर्षक होता है। ठीक, क्योंकि वायु महाभूत उसमें प्रेजेंट होता है। आम स्तंभ होता है, ग्राही होता है, मल को बांधने वाला होता है। रुक्ष होता है, त्वचा के अति निर्मल करने वाला होता है, यानी त्वचा को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने वाला होता है। ये सभी लक्षण होते हैं हमारे षड्रस के। ये षड्रस के लक्षण आपको याद होने चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, क्योंकि उनके पीछे का अगर मैं लॉजिक नहीं देता और आपको नॉर्मली ये बता देता तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। और आपके क्लासेस में भी कुछ टीचर करते जो डायरेक्टली इनको पढ़ के बता देते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमारे क्लास में तो सीधा इनका नाम पढ़ के बता देते हैं, पर लेकिन मैंने आपको इनके पीछे का जितना हो सकता है उतना लॉजिक बताने की कोशिश की है। ठीक, अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिर बात करते हैं हम रस की अतिरिक्त सेवन से होने वाले परिणाम। ठीक है, मतलब अगर आप रस का एक अधिक सेवन करते हैं तो उससे क्या क्या दुष्परिणाम देखे जाते हैं, कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। देखो, हर एक चीज़ का जो सेवन किया जाता है वो एक लिमिट में किया जाता है। यदि आप किसी भी चीज़ का आप अगर अति सेवन कर लेते हो वो रोग उत्पन्न करता है। जैसे हमने आपको बताया था, यदि आप पत्ती आहार लेते हो, लेकिन पत्ती आहार का भी यदि आप अति सेवन करते हो तो वो भी आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से आप रस का सेवन कर रहे हो लेकिन अधिक रस का सेवन कर रहे हो तो वो भी आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, और वहाँ पर हमने आहार वाले चैप्टर में बताया था कि हमें 6 रस के आहार का सेवन करना है, मतलब ऐसे आहार का सेवन करना है जिसके अंदर 6 रस पाए जाते हो। यदि आप ऐसे रस का सेवन करते हो जो केवल मधुर रस हो, अम्ल रस हो, तो इनसे क्या होगा? आपकी बॉडी में एक ही रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आप मधुर रस का ही सेवन करते हो तो उससे आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, यदि आप तिक्त रस का सेवन कर रहे हो तो उससे आपकी बॉडी में वायु की वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर इसलिए बताया गया था जो भी आप आहार ले रहे हो उसके अंदर 6 रस प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उसको आपको सेवन करना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि रस के अधिक सेवन से होने वाले परिणाम। यदि आप किसी भी रस का अधिक सेवन करते हैं तो उससे आपको क्या क्या परिणाम देखे जाते हैं। जैसे होता है मधुर रस, आप क्या कर रहे हो? पूरे दिन मधुर रस का ही सेवन कर रहे हो। देखो, एक आध बार से कुछ नहीं होता है, 1-2 दिन से ये होता है कि करीब करीब आपने 20-25 दिन लगातार मधुर रस का ही सेवन करा है, या 15 से 20 दिन आपने 2-3 हफ्ते आप मधुर रस का ही सेवन किया है। ठीक है, आपने कोई और रस का सेवन नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होगा? मेदज रोग होगा। मेदज रोग मतलब ओबेसिटी वाली कंडीशन में आप आ जाओगे, आपकी बॉडी पे बिल्कुल फैट ही फैट होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेदज रोग। दूसरा होता है श्लेष्मज रोग। श्लेष्मज रोग होता है यानी कफज रोग, मतलब जितने भी कफज रोग होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर हो जाएंगे यदि आप रेगुलर मधुर रस का सेवन करते हो तो। स्थौल्य हो जाओगे, स्थौल्य मतलब मोटापा आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अग्निमंद हो जाएगी, अग्निमंद हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि जो मधुर रस होता है वो पित्त का शमन करता है। पित्त को शमन करता है यानी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अग्नि को मंद करता है। ठीक, देन संन्यास होता है, मतलब आप जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हो आप उस कंडीशन में देखना आपका कुछ और खाने का मन ही नहीं करता है। देन फिर में हो जाता है डायबिटीज़ हो जाता है, गलगंड हो जाता है, मतलब गले से कोई रोग हो जाते हैं, एंड अर्बुद विकार होने ट्यूमर हो जाता है यदि आप मधुर रस का अधिक सेवन करते हो तो। देन उसके बाद आता है अमल रस। अमल रस में बताया गया है कि शैथल्य, मतलब जो शैथल्य होती है, ठीक, मतलब जो सिराई होती है वो आपकी कैसी हो जाती है? लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है? लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। देन उसके बाद तिमिर हो जाता है। तिमिर का मतलब होता है एक तरीके से अंधेरे सा छा जाना। देन उसके बाद भ्रम होता है, कंड हो जाता है, पांडु रोग एनीमिया हो सकता है,
विसर्प यानी बहुत ज़्यादा स्किन डिसऑर्डर हो सकता है। सौंफ मतलब सूजन आ सकती है। विस्फोट मतलब ब्लिस्टर टाइप हो सकते हैं। और बहुत अधिक प्यास लगने लगती है और ज्वर भी हो जाता है यदि आप अमल रस का बहुत अधिक सेवन करते हो तो। उसके बाद लवण रस, यदि आप लवण रस का बहुत ज़्यादा सेवन करते हो तो वात रक्त हो जाता है। देखो वात रक्त क्या होता है, गाउट होता है जिसको हम गठिया रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत भी अधिक का नमक का भी आपको सेवन नहीं करना है। खलित पलित मतलब समय से पहले बालों का खाली हो जाना, पक जाना, ये सब किसके लक्षण होते हैं, लवण रस। ठीक है, देखो आपने घर में बहुत सुना भी होगा कि ज़्यादा नमक मत खाओ, हड्डियाँ गल जाएंगी, जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, बाल टूट जाएंगे, पक जाएंगे। तो ये सभी लक्षण किसके होते हैं, लवण के होते हैं। देन बल, तीसरा होता है बलि पड़ना। बलि पड़ने का मतलब होता है झुर्रिया। बलि पड़ने का मतलब होता है झुर्रिया, मतलब आपके चेहरे पर झुर्रिया आ जाएंगी यदि आप अधिक नमक का सेवन करते हो। तृष्णा होगी, कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर होंगे, विष हो जाएगा, विसर्प, ये सब विष, कुष्ठ हो गया, विसर्प हो गया, ये सभी स्किन डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, वो हम आगे चल के देखेंगे थर्ड ग्राफ के अंदर कि कौन सा विसर्प होता है, कौन सा कुष्ठ होता है, फिर इसको हम एक तरीके से डायग्नोसिस करेंगे। ठीक, अभी तो आप सबको समझना है कुष्ठ विसर्प एक प्रकार के स्किन डिसऑर्डर होता है। एंड बल का हार्स होता है, बल का हास करता है यानी बल को घटाता है आपकी बॉडी में। ठीक, कटोरस का क्या होता है, तृष्णा, प्यास लगाता है, शुक्र का क्षय करता है, बल का क्षय करता है, मूर्छा लाता है, सिरा आदि का संकोच मतलब जो आपकी वेन्स वे आर्टरीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कंप एंड कटी एंड पृष्ठ आदि में संकोच करता है। तिक्त मतलब धातु को क्षय करता है एंड वात व्याधि उत्पन्न करता है। देन उसके बाद कसाय रस के बारे में बात की गई है। तो कसाय रस के बारे में बताया गया है कि विस्टम, विस्टम का मतलब होता है एक तरीके से जो आपका जो मल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाना। आद्यमान पेट को फुला देता है, वही जब मल बाहर ही नहीं निकलेगा तो वो क्या करेगा, पेट को फुलाएगा। हृदय प्रदेश में वेदना, और जो गैस बनेगी वो हृदय प्रदेश में आपकी तरह पेन भी कॉज करेगी। ऐसे आप, मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तृष्णा, कार्शय एंड पौरुष भ्रम, स्रोत में अवरोध एंड मल गुग्र, मल मतलब बांधने वाला होता है। ये सभी लक्षण होते हैं यदि आप किसी भी रस का अधिक सेवन करते हो तो। ठीक है, देन हम बात करते हैं मधुर आदिगण। देखो जितने भी 6 रस होते हैं उन 6 रस के अंदर कितनी कितनी मेडिसिन आती है, कितने कितने द्रव्य की संख्या आती है, तो ये बताई गई है। तो आचार्य भागवत ने मधुरगण के अंदर 41 द्रव्य लिए और अमलगण के अंदर 15 द्रव्य लिए, लवण रस के अंदर 10 द्रव्य और कटुगण के अंदर 12 द्रव्य, गण के अंदर 33 एंड कसाय रस के अंदर 16 द्रव्य लिए गए। देखो इनको आपको याद कर लेना है। ठीक, इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सभी को नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो मधुरगण के लिए सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा, और सबसे कम होते हैं लवण रस के लिए। ठीक, मधुर रस के लिए सब में ज़्यादा होते हैं और लवण रस के लिए कम होते हैं। 41 15 10 12 33 16, 41 15 10 12 33 16। ठीक है, इनको सीक्वेंस याद कर लेना तो आपको गण याद हो जाएंगे। 41 15 10 12 33 16। ठीक है, इस तरह से आप कर लेना। ठीक, और आपको एक आध ऐसे याद कर सकते हो जैसे अमल, अमल से याद रख सकते हो, जो आम है वो 15 रुपये किलो है। ठीक है, तिक्त मतलब 3, 33 याद हो जाएगा। ठीक, इस तरह से भी कुछ ना कुछ आप बना के कर सकते हो, नहीं तो आप सीधा याद कर लेना 41 15 10 12 33 16, 41 15 10 12 33 16। ठीक है, इस तरह से आप सारे मधुरादि गण याद हो आपको याद हो जाएंगे। देन उसके बाद आता है कि मधुर गण के द्रव्य। मधुर जो गण है उसके द्रव्य। देखो गण क्या, गण का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हो तो गण का मतलब है ग्रुप ऑफ ड्रग्स। गण का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ठीक है, मधुरगण के द्रव्य हैं तो इसमें घृत आता है, हीम आता है, गुड़ आता है। देखो जो नॉर्मली आपको पता है वो कर लेना, जैसे घृत आपको पता है, गुड़ भी आपको पता होगा, अछोड़, मोच, चौच, परुषक, अवीरू, वी, पनस, राजधान, बला, अतिबला, ये सब आपको बला, अतिबला पता होगा, नागबला, मेदा। और जितने भी जीवनीय वर्ग थे ना आपने पढ़े होंगे, अगर आपने षड्विचन अध्याय यानी चरक संहिता के चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो वहाँ पर जितने भी जीवनीय वर्ग थे, मेधा, महामेधा, सालपनी, मधुकपन्नी, मांसपन्नी, जीवंती, जीवक, ऋषिबक, मधुक, मधुक, बिंबी, विदारी, श्रावणी, महाश्रावणी, चीरकाकोली। ठीक है, चीरकाकोली, दुगिधा और क्षीर, इच्छु, गोक्षुर, द्राक्ष। ये जो मैंने टिक लगाया आप इनको याद कर सकते हो। ठीक, अगर आपको इतने भी याद नहीं होते तो सब में से 5-5 द्रव्य आप याद कर लेना। अमलगण के द्रव्य ये तो आप जानते ही, अमल कौन कौन से होते हैं भाई, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि धात्रिफल, अम्लिका, मालुतंग, अमलवेतस, दाड़िम हो गया, अनार हो गया, रजत, तकर हो, छाछ हो गई, पालवन हो गया, दही हो गई, आम हो गए, आमर्तक, भव्यन, कपितन, करामर। ठीक है, ये होते हैं अमलगण के द्रव्य। देन उसके बाद लवण गण के क्या द्रव्य है, जितने भी नमक, वर नमक, सौरवांचल, कृष्ण नमक, कृष्ण लवण, विड़ लवण, समुद्र लवण, औद्भिद नमक, रोमांक लवा, पासुत एंड लवा, सरिस, स्वाद। कटुगण कौन कौन से होते हैं, हिंगू, मरीच, क्रिमजरा, पंचकोल। पंचकोल आपको पता ही होगा 5 होते हैं, पीसीएस से मैंने आपको याद भी कराए थे। पिपली, पीपर, मूल, चब्बिया, चित्रक एंड सुंठी, कुठेर, हरित की, पित्त, मूत्र एंड और उसकर। तीर्थगण के द्रव्य आप देख लेना, पटोला, त्रियंती, बालक, उशीर, मतलब जिसमें उसीर हो गया, चंदन याद कर लेना, नीम याद कर लेना, नीम, और
दारू हरिद्रा, मुरब्बा याद कर लेना है। तो जितने भी आपको कॉमन लगे ना आप इनको याद कर लेना। गुड़ेची याद कर लेना, गुड़ेची भी तृतीय रसायन के अंदर है। ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ जो आपको आगे भी काम आएंगे और आपको याद हुए। पंचमूल कर लेना। देखो यहाँ पर पंचकोल है और यहाँ पर पंचमूल है। ठीक है, पंचमूल हम किसी भी प्लांट के लेते हैं, जैसे पत्ती ले ली, जड़ ले ली, स्टेम ले लिया। ठीक है, पंचकोल क्या होता है, ये पिपली, पिपरमूल, चब्बे, चित्रगन, शुंठी, जिसको हम नागर, सॉरी सोट जिसको हम नागर की भी कहते हैं। बृहति एंड विशाला, अति विशाल। अच्छा, कसाई गण के द्रव्य देख लेना। पत्ती, अक्षी, शीर्ष, खादिर, खादिर याद कर लेना। मधु, कदम्ब, उदम्बर, मुक्त, प्रावल, अंजन, गैरिक, बाल, गैरिक याद कर लेना, वो भी कसाई रस होता है। ठीक है, खजूर याद कर लेना। विष, पदम एंड उत्पल, पदम याद कर लेना। तो इस तरह से आप 4-5 द्रव्य सभी के याद कर लोगे तो इतने में ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रसों के सामान्य गुण एवं कर्मों के विभिन्नता। ठीक, देखो पहले हम रस के सामान्य गुण देखेंगे एंड कुछ इसके विपरीत द्रव्य के गुण देखेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली मधुर रस का जो गुण होता है, सामान्य गुण या कर्म जो बताया गया है वो होता है श्लेष्मल। श्लेष्मल का मतलब होता है यहाँ पर वो कफ की वृद्धि करने वाला होता है। मतलब यदि आप मधुर रस का सेवन करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि होगी। ये होता है इसका सामान्य कर्म। देन लेकिन इसका एक्सेप्शन बताया गया जो सीता है। सीता देखो मधुर, रस में मधुर होती है, ठीक है, लेकिन वो कफ की वृद्धि नहीं करती। याद रखना, सीता मधुर होती है फिर भी वो कफ की वृद्धि नहीं करती। ये कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन दिए गए या उनके उपवाद आप जैसे कह सकते हो। ठीक है, मतलब वो द्रव्य के विपरीत है। जैसे कि मान लो आप मधुर रस का सेवन कर रहे हो तो मधुर रस जनरली आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि करता है। ठीक है, इसका जो गुण है वो कर्म है, वो यही है, कर्म यही है कि वो आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि करे। लेकिन यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। सीता यानी जिसको मिश्री को कहते हैं, जांगम आमिष हो गया, या जौ हो गया, मोदक यानी मूंग हो गई, गोधूम हो, गेहूँ हो गया और छौदर हो गया। ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी मीठे होते हैं, मधुर रस होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो कर्म होता है वो कफ की वृद्धि करने का नहीं होता है, इनका विपरीत कर्म होता है। ठीक है, ये कफ की वृद्धि नहीं करता। जैसे आपने मूंग देखा होगा, मूंग बेशक मधुर है लेकिन मूंग वात की वृद्धि करती है और कफ का हर करती है। जौ हो गया, ये भी वात की वृद्धि करता है, कफ का हर करता है। ठीक है, तो ये सभी जो एग्जाम्पल होते हैं वो इनके एक तरीके से एक्सेप्शन तरह इन्हें समझ सकते हो। जैसे अमल रस का जो सामान्य गुणों कर्म है वो होता है पित्त प्रकोप। यानी यदि आप अमल रस का या ऐसे द्रव्य का सेवन करते हो जिसके अंदर अम्ल रस है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में पित्त का प्रकोप करता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे दाड़िम, अनार हो गया, अमल की हो गया, ये दोनों अमल होते हैं। ठीक है, दोनों खट्टे पदार्थ होते हैं लेकिन आपकी बॉडी में पित्त प्रकोप नहीं करते। देखो सामान्य क्या था कि अगर आप खट्टे पदार्थ खाओगे तो आपकी बॉडी में पित्त का प्रकोप होगा, लेकिन इसका एक्सेप्शन होगा कि आप अनार और अमल की कितने ही खाइए, दोनों खट्टे, इनको खाओगे तो भी आपकी बॉडी में पित्त का प्रकोप नहीं होगा। ठीक है, देखो जो अमल की होती है, आप एक अमल की रसायन भी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप अमल की रसायन का सेवन क्या करो, क्योंकि आपकी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, आपके कलर के लिए, बालों के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अमल की रसायन। ठीक, अब देखो अब जो अमल की रसायन है तो इसका हम जो प्रयोग करते हैं ना वो करते हैं अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी है, तो वहाँ पर पित्त का अमल की का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये विपरीत है। देखो अगर मैं ये कहूँ कि सभी खट्टे पदार्थ से पित्त प्रकोप होता है तो वो गलत हो जाता है। सभी खट्टे पदार्थ से पित्त प्रकोप नहीं होता है, एक्सेप्शन आपने देख लिया है। जैसे लवण रस के बताया गया चक्षु के लिए अपत्य, चक्षु मतलब आंखों के लिए अपत्य होता है, अहितकर होता है। लेकिन वहीं जो सैंधव नमक होता है, जो गुलाबी सा नमक होता है, पिंक नमक होता है, वो आपकी आंखों के लिए अपत्य नहीं होता है। ठीक है, और सैंधव नमक में एक बात अलग से मैं बता रहा हूँ कि सैंधव नमक में जो आयोडीन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम मिलाई जाती है। ठीक है, ना के बराबर है, 0.00001% के बराबर है। देखो जो आयोडीन होता है वो नमक में पहले से प्रेजेंट नहीं होता, उसको अलग से हम मिलाते हैं। जो पहले मोटे मोटे डले आते थे ना नमक के, जिनको घर पे आप पीसना पड़ता था, उनमें आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती थी। ठीक है, और आज जो भी नमक आ रहे हैं उनमें आयोडीन की मात्रा नहीं मिलाई जा रही है। ठीक, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म की जो केस देखे जा रही है। फिर उसके बाद आता है कटुरस। कटुरस क्या बताया गया है कि इसको सामान्य जो गुण कर्म बताए वो बताया कि एवरेशिया होता है, मतलब स्पर्म काउंट को कम करता है और वात को हमारी बॉडी में वृद्धि करता है। लेकिन वहीं आप शुंठी का, पीपली का और रसून मतलब लहसुन का प्रयोग करते हो तो इनके केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी बॉडी में ना एवर्शिया ना वात प्रकोपक होते हैं। ठीक, जबकि ये तो क्या होते हैं, वात का शमन करने वाले होते हैं क्योंकि ये उष्ण होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कटु कैसे होता है, एवर्शिया वात प्रकोपक होता है। लेकिन यहाँ पर जो शुंठी, पीपली, लहसुन है वो आपकी बॉडी में वात का शमन करेगा। फिर देन आता है तिक्तरस। तिक्तरस के अंदर क्या आता है, एवर्शिया आता है और वात का प्रकोप करने वाले होते हैं। लेकिन अमल पटोला इसके विपरीत यहाँ पर द्रव्य बताया गया है। फिर कसाई रस के अंदर ये शीत स्तंभन होता है, एक तरीके से आपकी बॉडी मल को बांधने का कार्य करता है कसाई रस। जैसे जामुन हो गया, तो ये सब कैसे होते हैं, मल को बांधते हैं। लेकिन वहीं पर जो हरित की होती है, हरित की रस में कसाई होती है लेकिन वो मल को इंक्रीज करती है। ठीक है, आप गैस वगैरह में और पेट को साफ करने के लिए भी हरित का चूर्ण दिया जाता है। उसके बाद आता है रस सहयोग, रस का सहयोग। यदि आप रस का सहयोग करते हो तो ऐसे टोटल
63 संयोग बनते हैं। 63 संयोग मतलब कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमारे पास 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। यदि आप इनका संयोग करते हो, इनका कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो टोटल 63 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कैसे? जैसे कि पहला होता है कि प्रत्येक रस होते हैं, मतलब एक एक रस का, मधुर का एक, अम्ल का एक, लवण का एक, कटु का एक, तिक्त का एक, कसाय का। इस तरह से 6 होते हैं। ठीक, फिर दो को मिला दो, मधुर अम्ल मिला दो, अम्ल लवण मिला दो, लवण कटु मिला दो, कटु तिक्त मिला दो, तिक्त कसाय मिला दो। फिर उसके बाद आप अम्ल के साथ लवण मिला दो, लवण के साथ कटु मिला दो, कटु के साथ तिक्त मिला दो, तिक्त के साथ कसाय मिला दो। फिर ऐसे ही लवण के साथ कह रहा है कि कसाय तिक्त कटु तिक्त कसाय, ऐसे यहाँ पर कसाय लिया गया है, एंड लवण मधुर। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे? 15। फिर 3 के अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, अम्ल लवण कटु तिक्त कटु कसाय, तो ये टोटल कितने बन जाते हैं? 20 बन जाते हैं। यानी अगर 4 का अगर आप पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बनते हैं? ऐसे 15 पेयर बनते हैं। 5 का बनाओगे तो 6 बनते हैं, और 6 का बनाओगे 6 टोटल ही है, तो इनका कितना पेयर बनेगा? 1 बनेगा। इनको आप याद रखने हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, यानी कि 6 संख्या याद रखनी है आपको। 6 हो गए यहाँ पर, 6 15 20, देखो 15 20 15, इतना तो आप याद रखोगे ही भाई। नॉर्मली आप क्या रख लेना कि 15 20 15, ठीक है। 15 के पीछे क्या है? 6, 15 के आगे क्या है? 6, ठीक है। और एक आपको धन नॉर्मली याद हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि 15 20 15, और 15 के पीछे 6, और 15 के आगे 6, और आगे 1 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर टोटल 63 कॉम्बिनेशन को याद रख सकते हो। और देखो, अब हम बात करते हैं रसों की गुणात्मक तुलना के बारे में, ठीक है। गुणात्मक तुलना की बताई गई है, जैसे 6 रस यहाँ पर लिखे गए हैं कि कौन सा रस उष्ण होता है ज़्यादा, कौन सा शीत होता है, कौन सा रुक्षतव होता है, कौन सा स्निग्ध होता है, कौन सा गुरुत्व होता है, कौन सा लघुत्व होता है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हम पहले बात करते हैं मधुर रस, तो मधुर रस का जो उष्ण वीर्यवाद होता है वो कौन कौन सा होता है? सबसे अधिक मधुर रस नहीं, देखो ये इस तरह से बनाया गया है कि यानी मधुर रस, ये इस तरह से सीक्वेंस नहीं, इस तरह से टेबल है यानी, ठीक है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें, तो आप ऐसे करना। जैसे पहले उष्ण वीर्यवाद, तो आपको पता ना लगाना है कि इन 6 रसों में से कौन उष्ण वीर्यवाद है। तो यहाँ पर 3 रस उष्ण वीर्यवाद है, कौन कौन से? अम्ल लवण और कटु। 3 रस उष्ण वीर्यवाद कौन कौन से? अम्ल लवण कटु। जिन पे 3 साइन है, 3 प्लस है, वो सबसे ज़्यादा उष्ण होगा। जैसे कि लवण, उसके बाद अम्ल, उसके बाद कटु। तो कैसे याद लगोगे इसको? मैंने ट्रिक याद, लेख एल से क्या हो जाएगा? लवण, ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर? अम्ल, एंड के से क्या हो जाएगा? कटु सबसे कम है। यानी ये कैसा होता है? अगर आप इस ऑर्डर में जाओगे तो डिक्रीजिंग, यानी लवण सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम उष्ण अम्ल है, उस सबसे कम उष्ण होता है कटु। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि उष्ण वीर्य यानी कि 6 रस में सबसे कौन उष्ण होता है, तो सबसे ज़्यादा जो उष्ण होता है वो लवण होता है। कैसे याद रखोगे? जब उष्ण वीर्यवाद यानी जब उष्ण होते, जब गर्मी हो जाती है, तो आप कैसे कर जाते हो? लैग कर जाते हो, मतलब आपका कहीं ना कहीं दिमाग काम करने बंद कर देता है जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि उष्ण से आप रखो लैग, उष्ण में क्या करते हो? लैग कर जाते हो। देन आता है शीत वीर्यवाद। तो शीत वीर्यवाद को आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, शीत में कैसे रहते हो? मस्त रहते हो भाई, मस्त खाना खाते हो, मस्त पड़े रहते हो, मस्त नींद आती है, तो सब कुछ ठंडों में क्या होता है? मस्त होता है। तो एम से क्या हो जाएगा? मधुर। एम से क्या हो जाएगा? मधुर। यानी कि शीत वीर्यवाद सबसे ज़्यादा शीत होता है वो मधुर होता है। एंड उसके बाद होता है हमारा कसाय, उसके एस से क्या होता है? कसाय, ठीक है। यहाँ पर के से कसाय नहीं लिया गया, एस से लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर के से हमने कटु ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस एस से कसाय लिया गया है। उसके बाद टी से आता है हमारा तिक्त। तो शीत वीर्यवाद कौन कौन सा होता है? मधुर होता है, देन कसाय होता है, देन तिक्त होता है। तो शीत में कैसे रहते हो? मस्त रहते हो, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मधुर शीत होता है, देन उसके बाद कसाय शीत होता है, देन उसके बाद तिक्त शीत होता है। फिर होता है रुक्ष मतलब सबसे ज़्यादा रुक्ष कौन सा होता है? तो उसकी कैटेगरी का सख्त। भाई रुक्ष होती है तो कोई चीज़ सख्त हो जाती है, जैसे आपकी स्किन रुक्ष हो गई तो वो भी सख्त हो जाएगी, ठीक। ऐसे क्या हो जाए? कसाय, सबसे ज़्यादा कसाय रुक्ष होता है, देन उसके बाद कटु, देन इसके बाद तिक्त। इस तरह से आप याद रख सकते हो। रुक्ष तो यानी एक तरीके से आपको मल को बांधने का भी कार्य करता है। देन होता है स्निग्ध कौन होता है? मल। जब आप माल खाते हो, भाई माल का मतलब क्या है? जब आप अच्छी प्रोटीन डाइट माल खा रहे हो तो आपकी बॉडी कैसे रहेगी? स्निग्ध रहेगी। एम से क्या हो जाएगा? देखो, एम से हो जाएगा मधुर, और ए से क्या हो जाएगा? अम्ल, एल से क्या हो जाएगा? लवण। यानी कि सबसे ज़्यादा स्निग्ध होता है वो मधुर होता है, देन उसके बाद अम्ल, देन उसके बाद लवण। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर होता है गुरुत्व मतलब कह रहे हैं कि आप गुरु कैसे रहोगे, भारी कैसे रहोगे? जब आपकी बॉडी की मसल्स बनी रहेंगी। तो मधुर, देन उसके बाद कसाय, देन उसके बाद लवण। मधुर, कसाय एंड लवण। इस तरह से आप याद रख सकते हो। देन आता है हमारे पास लघु कैसा? लघु का हम टका। लघु तो वो कैसे लेगी? टकले से याद रख सकता है, मतलब जो लघु कैसे रखोगे? टका से या टकले से, जो भी आपको याद रखना है। टी से क्या हो जाएगा हमारे पास? तिक्त। के से क्या हो जाएगा हमारे पास? कटु। और ए से क्या हो जाएगा हमारे पास? अम्ल। तो इस तरह से यहाँ पर लघुत्व का आपको ऑर्डर याद हो जाएगा।
अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। थैंक यू गाइज़।